प्रशांत किशोर बिहार का जो है गरीबी और बदहाली। प्रशांत किशोर जी के जब साथ में चले मात्र 70 चचा जब चले गए थे पलटी मार दिए थे, उनके बाद तब आए थे इसमें महारैली में जन विश्वास यात्रा का नेता आता है 4 दिन में पूरा बिहार कंप्लीट कर देता है। अभी देख लीजिए पलायन रोको यात्रा का नाम बोला, एक तो कन्हैया कुमार आया अररिया में 4 दिन में। सुन लीजिए मेरा बात भाई, सब नेता बोलेगा कि मोदी जी आया, अभी मधुबनी आया मोदी जी, क्या को ट्रेन चल गया, क्या ट्रेन से क्या बिहार का दुर्दशा, पैसा मेरा बिहार का राज आप करोगे। ये बात समझ में आ गया कि अब मुर्गा भात तेजस्वी यादव का क्या पहचान है, नमा फेल क्या बिहार का मुख्यमंत्री बता रहे थे ना, वही लांडे जी बता रहे हैं, वही लांडे जी जो बोल रहे हैं, उसका घर कहाँ पता है। अभी हमारे साथ मोहम्मद गुलफाम है। मोहम्मद गुलफाम को आप छोटा प्रशांत किशोर भी कह सकते हैं। पिछले 3 सालों से ये प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा में उनके साथ पैदल चलने का काम करते हैं। तो गुलफाम से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पिछले 3 सालों से प्रशांत जी के साथ ये पदयात्रा में क्यों चल रहे हैं और प्रशांत जी के पीछे चलने की इनका क्या उद्देश्य है और बिहार की राजनीति को ये प्रशांत किशोर जी के साथ जोड़कर कैसे देखते हैं। पिछले 3 सालों से प्रशांत जी के साथ आप चल रहे हैं, काफ़ी छोटा उम्र है आपका। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, समझे कि नहीं। और हमारे जनसुराज के आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमारे यहीं के हैं, मतलब वो सासाराम रोहतास के हैं। उनके बहुत अच्छा उनसे ये लगा कि भाई राजनीति में सबको आना चाहिए। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते हैं, सीमांचल से ही रहने वाले अररिया विधानसभा से। ये जरूरी नहीं है कि जिसका बाप मुखिया बने उसका बेटा भी मुखिया ही बनेगा। तो गरीब का बच्चे, ये कोनो अमीर के नहीं है, मेरे पास कोई बाहुबली या धंधली नहीं है। मगर प्रशांत किशोर जी ने बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति का जिसको समझ हो, जमीन में राजनीति का जिसको समझ हो, जो सीधाव आदमी है, जो राजनीति करना चाहता है, उनको अपना पैसा से हम चुनाव लड़ाएंगे। वही प्रशांत किशोर जी 4 विधानसभा में चुनाव हुआ, उसमें अपना पैसा चुनाव लड़ा, आज किसी से 1 रुपया नहीं लिए। भाई प्रशांत किशोर जी वो आदमी है कि जिसको बोलते हैं ना भाई, ऐसा आदमी हम लोग कभी नहीं देखे। इसलिए आपकी उम्र के लड़का जनता को लग आया है, लक्ष्मी आया, जिसको बोलता है ना भाई लक्ष्मी और सरस्वती का जो कृपा आता है। तो इसलिए हम लोग जो बिहार में सबसे बड़का आदमी आया, जो बिहार का कोई आदमी है, जो बेटा जो अपना घर परिवार छोड़ के आया, जो गरीबी को दूर कर सकता है, ये प्रशांत किशोर के अलावा कोई किसी का दम नहीं है। आया बहुत आदमी ने, और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि ये बिहार का बेटा जो प्रशांत किशोर बिहार का जो है गरीबी और बदहाली को निकालेगा। उनके बाद तब यहाँ पर तब आप कहिए कि भैया नहीं, इसको तो कुर्बानी ही कहेंगे कि आप 3 साल से उनके साथ पैदल चल रहे हैं। भाई चल रहे हैं, सुनिए कहाँ से मिली भाई, पश्चिमी चंपारण बितिहरवा गांधी आश्रम जहाँ से हमारे गांधी जी चले थे, वहाँ से चले हैं। प्रशांत किशोर जी के जब साथ में चले मात्र 70 आदमी चला वहाँ से। प्रशांत किशोर जी के जब साथ में चले 100 आदमी जुड़ते किया। भाई उनको कहा नहीं बोलेंगे, भाई वो बारिश ठंडी गर्मी उसमें सीधावा सब कोई नेता का दम है, सब सलाह घूरेगा लग्जरी गाड़ी में घूरे। तेजस्वी यादव आएगा, जब नीतीश चचा जब चले गए थे पलटी मार दिए थे, उनके बाद तब आए थे इसमें महारैली में जन विश्वास यात्रा कर रहे थे। तो भाई वही बात बता देते, प्रशांत किशोर बिहार को बदलने आए हैं। प्रशांत किशोर ये नहीं बोले कि आप हमको वोट दीजिए, प्रशांत किशोर ये बोले कि भाई आप अपना चिंता करिए, आप अपना स्वार्थी बनिए, आपका स्वार्थ कोई नेता नहीं करेगा। कितना जिला घूमे हैं प्रशांत जी? भाई प्रशांत किशोर जी के साथ में अभी हम लोग 3 साल तक चले हैं, मात्र 60% भी घूर पाए हैं। सुपौल जिला तक अभी यात्रा अररिया नहीं आई है। हम आपके चैनल के माध्यम से बोले अररिया भी यात्रा नहीं है, झूठ नहीं बोलते हम लोग। इसलिए यहाँ का नेता आता है 4 दिन में पूरा बिहार कंप्लीट कर देता है। अभी देख लीजिए पलायन रोको यात्रा का नाम बोला, एक तो कन्हैया कुमार आया अररिया में 4 दिन में बिहार कंप्लीट। भाई जो आदमी ने अपना घर परिवार छोड़ के 3 साल से चला अभी तक बिहार पलायन पे तो आपके नेताजी भी बात करते हैं। भाई प्रशांत किशोर के अलावा कोई नेता बोला है? भाई यही प्रशांत किशोर जो रोजगार पर बात कर रहा है, ये वही प्रशांत किशोर जो शिक्षा पर बात कर रहा है, ये वही प्रशांत किशोर जो बुजुर्ग पर बात कर रहा है, ये वही प्रशांत किशोर जो महिला पर बात कर रहा है, ये वही प्रशांत किशोर जो किसान पर बात कर रहा है। कोई नेता का दम था भाई? तो सब नेता सुन लीजिए मेरा बात भाई, सब नेता बोलेगा कि मोदी जी आया, अभी मधुबनी आया मोदी जी, क्या को ट्रेन चल गया, क्या ट्रेन से क्या बिहार का दुर्दशा बदल लगा। भाई तुम तारो गुजरात में अपना जाकर के वहाँ बुलेट ट्रेन चलवाओगे, यहाँ आओगे तुम अच्छा मीठा बात करने के लिए। अमित शाह जी आए गोपालगंज, वहाँ आके बोले बाप रे सबसे विकसित दिल्ली में लाल किला, बिहार में उसको शिला घुसता है। नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, या कन्हैया कुमार हो, या मोदी जी, अमित शाह जी, इन लोगों को सिर्फ बिहार में चुनाव सीखता। कौन दिन मोदी जी बता दिए बिहार का जनता के साथ बैठे हैं? अभी वो गुजरात में अपना वहाँ जाके देख लीजिए, विकास किए हैं, जाके देख लीजिए। पैसा मेरा बिहार का राज आप करोगे, ये नहीं चलेगा भैया। जितना दिन आप राज कर लिए 15 साल, लालू जी एकदम बोल रहे थे भैया लालू जी आवाज़ दिए थे, ये नहीं बिहार को लूट लिए। इसलिए हम बता देते, बोलते नीतीश कुमार जो सुशासन का सरकार है, डबल इंजन का 20 साल से वो है। अभी देख लीजिए बिहार का क्या दुर्दशा है भाई। कितना लोगों को ये बात समझ में आ गया कि अब मुर्गा भात पे वोट नहीं देना? भाई कोई नहीं देगा, इसलिए मुर्गा भात पर, इसलिए जात मुर्गा भात के चलते तो आपका बिहार इतना पीछे है भाई। प्रशांत किशोर तो यही घर घर सबको बता रहा है कि आप जात से निकलिए, जाति धर्म से निकलिए, मुर्गा भात से निकलिए। आपका दुर्दशा देखिए, गरीब का बच्चा देख लीजिए, पैदल जाता, पैर में हवाई चप्पल नहीं,
नेता का बच्चा जाएगा लग्जरी गाड़ी में, बस में जाएगा। ये देख लीजिए बिहार का क्या दुर्दशा है। इसलिए हम आपको बता देते हैं, आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि बिहार का जनता अभी भी नहीं सुधरेगा। कोई भी नेता, कोई प्रशांत किशोर के अलावा कोई भैया संघर्ष नहीं कर सकता। इसलिए हम पूरा 13 करोड़ जनता से आग्रह करें, भैया यही आदमी आया है, एक बार आप मौका दीजिए। प्रशांत किशोर को नहीं, अपना बिहार को, अपना जो युवाओं को रोजगार यहाँ मिल जाए, बेहतर शिक्षा मिल जाए, उसके बाद ये आदमी के ऐसा कोई हिम्मत करने वाला नहीं। की उम्र का कितना लड़का आपकी बात से सहमत है? भाई बहुत आदमी सहमत है प्रशांत किशोर के साथ में। सुनिए, हम प्रशांत किशोर के साथ में मेरे जैसा बहुत युवा अपना घर परिवार को त्याग दिए। जो आदमी दिल्ली में खटते थे, माँ बाप को त्याग दिए, वो हम लोग के साथ में पैदल चल रहे हैं। हम लोग जाते हैं गांव-गांव में, बताते हैं चाची दीदी, और देख लीजिए आपका कोई नेता को चिंता करने, आपसे वोट मांगने नहीं आया। ये प्रशांत किशोर अभी भी भाषण दे रहा है, अभी तक वोट मांगे क्या? प्रशांत किशोर वोट नहीं मांगता। हर नेता हर साल, सुनिए, कहाँ इतना मेहनत कर रहा है भाई प्रशांत किशोर इसलिए मेहनत कर रहा है, बिहार इसलिए कर रहा है कि वो बिहार का पैदा हुआ है, बिहार का वो रहने वाला है। उसका कर्ज है कि भाई चलो हम बिहार में अलग अलग राज्य में हम घूरे हैं, 10 राज्य में, विदेश में गए हैं, अमेरिका में गए, कम से कम ये मेरा कर्ज हो जो ताकि बिहार का दुर्दशा ये कम से कम निकल सके। प्रशांत किशोर ये चीज़ नहीं बोल पाए कि भाई एक हम भी बिहार के थे, ताकि हमको कोई बोल नहीं सकते। मोदी जी तो बिहार के नहीं हैं, अमित शाह बिहार के हैं बिहार के नहीं है, राहुल जी बिहार के हैं क्या? नहीं है। तेजस्वी जी है, लालू जी है, इसलिए है। नीतीश कुमार जी भी है तो किसको देता है? मोदी जी को सत्ता देता है। तेजस्वी जी किसको देता है? चारों गठबंधन को देता है। तेजस्वी जी भी तो बढ़िया बढ़िया वादा कर भैया कुछ नहीं। लालू जी, अच्छा सुनिए, तेजस्वी यादव का क्या पहचान है? नमा फेल क्या बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा? और उसको यादव का लड़का नहीं सोचता क्या? भाई सुन लीजिए, हम लालू जी को बता देते हैं, आप उसको चाहता है कि भैया हमारा बेटा जो नमा फेल हो वो बिहार का राजा बने, और बाकी 13 करोड़ जनता मूर्ख है। प्रशांत किशोर जी सब पढ़े लिखे लोगों को टिकट देंगे। भाई प्रशांत, सुन लीजिए मेरा बात, प्रशांत किशोर ऐसा आदमी को देगा जो आपको जमीन का सीझा हुआ हो, जो राजनीति का उसको अनुभव हो, जो दल के अभाव में जो आदमी जो सोच रहे थे भाई हम लोग के पास विकल्प नहीं है, ये वही प्रशांत किशोर अच्छा आदमी को चुन करके विधानसभा में भेजेंगे और अच्छा आदमी को मुख्यमंत्री बनाएगा। अब ये चीज़ इतिहास में लिखा जाएगा, ये हम बता देते हैं हम आपको। इतना अच्छा जो सीएम बनेगा यहाँ का, आप देखिए ये पूरा बिहार में मैसेज जाएगा, इसलिए जाएगा, नहीं चच्चा रहेगा नहीं भतीजा रहेगा। इन लोगों को बहुत देख लिया। सीएम कौन बन रहा है जनसुराज? भाई ये जनता, ये जब तक विधानसभा में नहीं जाएगा, विधानसभा में जनता तय करेगा, ये जनता तय करेगा, ये हम नहीं तय कर रहे हैं, या प्रशांत किशोर ये तय नहीं करेगा, ये बिहार का जनता तय करेगा कि भैया सीएम कौन होना चाहिए। ये बिहार का जनता, 1 करोड़ आदमी ने दल बनाया, प्रशांत किशोर दल नहीं बनाया। प्रशांत किशोर 3 साल पैदल चला है, उनके बाद दल बनाया। एक और बात बताइए, आप अररिया से? हाँ भाई अररिया से। लांडी भी चुनाव लड़ रहे हैं अररिया। सुनिए रे भाई, सुनिए, उसका बात बोलते हैं। जिसको जुम्मा 8 दिन हुआ है, यहाँ पर एगो क्राइम संभाल लिया जमाल, यहाँ पर मुंगेर में 2010 में यहाँ आए थे, अररिया में आए थे। भाई देखिए यहाँ का बिहार का जनता का यही तो मूर्ख वाला आदत ही है। हम बता देते हैं आपको, सब ये चुतिया बनाने के लिए। प्रशांत किशोर से बेसी पढ़े लिखे लोग। भाई सुन लीजिए, जो लांडे जी का बात बता रहे थे ना, वही लांडे जी बता रहे हैं, वही लांडे जी जो बोल रहे हैं। उसका घर कहाँ पता है आपको? महाराष्ट्र है। क्या बिहार घर है उसका? क्या बिहार है? नहीं है। इसलिए वही प्रशांत किशोर का बोला हुआ बात वो अभी बोल रहे हैं। तो कर्म भूमि बिहार है ना, सेवा बिहार में किए हैं, पॉलिटिक्स भी बिहार में करेंगे। भैया सुन लीजिए हमारा बात, पॉलिटिक्स जो सुनिए, पॉलिटिक्स की ये है नौकरी है उनका। सिद्धि लांडे जी का ये नहीं है कि यार रहे हैं 10 साल हो 11 साल हो यहाँ पर रहे सिद्धि लांडे जी, हम ये बात नहीं बोल रहे हैं। इसलिए है कि भाई कम से कम बिहार को, वो भी युवा है, इसलिए चाह रहे भाई युवा अच्छा आदमी है। सिद्धि लांडे जी को, उसका विरोध हम नहीं कर रहे हैं, सिद्धि लांडे जी का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए सिद्धि लांडे जी भी बोल रहे हैं भाई युवाओं को आना चाहिए। क्या प्रशांत किशोर बोल रहा है कि बुढ़वा को आना चाहिए? भाई वही प्रशांत किशोर बोल रहा है जिसके पास पैसा नहीं है। राजनीति का आपको समझ है, चुनाव हम लड़ाएंगे, और कोई बेटा का दम है क्या? एसी में ले जाएगा पैसा लेकर के, वहाँ देना रहेगा इसको लालू या इसको पप्पू यादव को टिकट दे देगा, बीमा भारती को टिकट। यही पूर्णिया में सीमांचल का बात है। भैया ये प्रशांत किशोर वो नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार का जनता के लिए सोच रहा है। आप एक बार याद रखिएगा, 2025 में ये जनता का राज आएगा, ये कोई नेता का राज नहीं, दारू माफिया बालू माफिया का नहीं, जो घोटाला करता है उसका नहीं, ये जनता का राज आएगा। अब ये लिख लीजिए भैया। सरकार बनने के बाद पहला काम क्या होगा? सबसे पहले स्कूल सुधरे या ना सुधरे, सबसे पहले युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये लिख के ले लीजिए, 6 महीना के अंदर, दिसंबर से अंदर सरकार जनसुराज का बन जाता है। जो हम लोग का मोटो जनसुराज का तैयार, हम लोग किसी का जो हम ही लोग का देखा हुआ था, सब नेता नकल कर रहा है। तेजस्वी यादव हो या और कोई हो, का इससे पहले तेजस्वी यादव क्या बोला था? ये असंभव है। नीतीश कुमार बोल रहे थे गुजरात नहीं जाएगा तो बिहार का, गुजरात कैसे चलेगा? अरे भाई बिहार का आदमी क्या तुम्हारा मजदूर तुम्हारे लिए पैदा हुए हैं? यही बोल रहे थे। कांग्रेस का जो है यहाँ के, बता रहे हैं आपको, जो अभी यहाँ के तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, ये गुजरात कांग्रेस के हैं, वो तमिलनाडु को बोल रहे थे बिहार का मुख्यमंत्री को, भाई बिहार का आदमी नहीं आएगा। तो क्या मतलब है भाई? बिहार का आदमी मजदूर पैदा लिया तुमको वहाँ तमिलनाडु के लिए, इसलिए बोल रहे हैं बिहार का ये जो ये धरती जो गांधी जी ने बिहार को जो आज़ाद करा, ये नहीं है। इसलिए बिहार में
जो व्यवस्था है प्रशांत किशोर जो चला रहे हैं भैया, कम से कम बिहार में बेरोजगार सबसे बड़का है। आज कितना लोगों को इसका बात अच्छा लगा? भैया देख लीजिए, भैया देख लीजिए, सुन लीजिए। कैसा बोला? अच्छा बोल रहा है, सही बोल रहा है। ये लड़का बिहार के मुतालिक माननीय श्री जनसुराज जी जो इस वक्त भाषण दे रहे हैं मंच द्वारा से, लेकिन आज हमारे आने वाले समय के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि माननीय नीतीश कुमार जी या माननीय श्री क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, ये जितने भी लीडर हैं हमारे भारत के अंदर, ये हमारे भारत के अंदर जितने भी लीडर हैं भारत को महान भारत को घटिया भारत में तब्दील करने की योजना पे और कगार पे बैठे हुए हैं। इसलिए कि हमारे भारत महान भारत था और सारे देशों पे दमंग था, लेकिन इस दमंग को इन्होंने जो है विचारधारा में बदल करके इसको घटिया से घटिया बना दिया। और जनाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने 1947 के अंदर संविधान का जो है आइन कानून को तैयार किया, उस कानून को इन्होंने ऐसा तब्दील कर दिया कि युवाओं को आने वाले वक्त में पता भी नहीं चलेगा कि हमारे भारत के अंदर क्या था या नहीं था। जैसे अभी आप लोग प्रशांत किशोर के साथ है, चुनाव के वक्त भी साथ रहेंगे? बिल्कुल साथ रहेंगे, 100% साथ रहेंगे। इन्होंने जो बात कही है बिल्कुल राइट और केप वाइट बात कही है, और हम लोग सभी लोग इनके साथ रहेंगे। क्या नाम हुआ? MD मोजीब आलम, साकिन चको, वार्ड नंबर 11, थाना जोकीहाट, अररिया।